जय हिंद दोस्तों, ट्राई स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम लोग फिजिक्स की क्लास में गति चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक, यानी मोशन। तो उसकी फर्स्ट क्लास थी गति की, आज उसकी सेकंड क्लास है, तो उसी के आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले उससे क्या करें, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक बार क्या पढ़ा था हम लोगों ने उसके विषय में जान लेते हैं। क्या होता है गति, जल्दी से उसके एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। गति क्या होता है? यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं, ठीक। अब हमने इसे बताया था आप लोगों को, विरामावस्था और गतिमान अवस्था। विरामावस्था क्या होता है? विरामावस्था में वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता। विरामावस्था में वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता। और गतिमान अवस्था में क्या होता है? गतिमान अवस्था में वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है। गतिमान अवस्था में क्या होता है? वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, ठीक है। गति किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं। विरामावस्था और गति अवस्था अवस्था है दो गति की। विरामावस्था क्या होता है? जिसमें वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन जिसमें नहीं होता उसे विरामावस्था कहते हैं। गतिमान अवस्था किसे कहते हैं? जिसमें वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं हम लोग गतिमान अवस्था, ठीक। अब इसी के बाद हम लोगों ने गति के प्रकार पढ़ लिए थे। गति के प्रकार कौन कौन से पढ़ लिए थे, जान लेते हैं एक बार उन्हें भी। गति के प्रकार में पढ़ लिया तुम लोगों ने। रेखीय गति, रेखीय गति, दोलनीय गति, घूर्णन गति। रेखीय गति, दोलनीय गति और घूर्णन गति। क्या होता है रेखीय गति? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसे रेखीय गति कहते हैं। जैसे सड़क पर वाहन चलना, सड़क पर वाहन चल रहा है, वो क्या कर रहा है? सरल रेखा में गति कर रहा है, तो रेखीय गति किसे कहेंगे? जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसे रेखीय गति कहते हैं, ठीक। दोलनीय गति क्या होता है? दोलनीय गति में एक निश्चित बिंदु के, यदि कोई वस्तु क्या होती है, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर ऊपर नीचे गति करती है तो उसे हम लोग दोलनीय गति कहते हैं। निश्चित बिंदु, ये बिंदु मान लिया, ठीक है। बिंदु के नीचे ऊपर या इधर इधर कहीं गति करेगी। जैसे पेंडुलम देखा होगा आपने, घड़ी का पेंडुलम देखा होगा। पेंडुलम घड़ी के नीचे लगा होता है, वो एक बिंदु उसका निश्चित होता है, वो निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? दोलनीय गति कहते हैं। घूर्णन गति किसे कहते हैं? घूर्णन गति क्या होता है? एक वक्र रेखा में गति। घूर्णन गति क्या होता है? वक्र रेखा में गति को कहते हैं हम लोग घूर्णन गति, ठीक है, समझ में आ गया। वक्र रेखा में गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे कि मोड़ पर किसी वाहन का चलना। मैंने कल ट्रैक वाला उदाहरण दिया था आप लोगों को, रनिंग ट्रैक का, वहां पर ये वक्र होते हैं हमारे, ठीक है। धावक का रनिंग ट्रैक के वक्र पर दौड़ने से, कोई धावक है यहाँ पर दौड़ता है, ठीक है, तो ये हमारे क्या है? वक्र है, तो ये हमारी वक्र गुणन गति हो जाएगा, ठीक है। गुणन गति क्या होता है? गुणन गति होता है वक्र में गति, ठीक है। यदि कोई वस्तु वक्र रेखा में गति करती है तो इसे हम लोग गुणन गति कहते हैं, ठीक। तो आज हम लोग उसी आगे कंटिन्यू करते हैं, उसी यहां कंटिन्यू करेंगे। एक समान गति और असमान गति क्या होता है? एक समान गति, एक समान गति, ठीक। एक समान क्या गति होता है? यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है। क्या होती है? जब कोई वस्तु समान समयांतराल में, समान समय में समान दूरी, ठीक, क्या होता है? समान समय में
समान दूरी। यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक समान गति कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समान गति। यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे हम लोग एक समान गति कहते हैं। ठीक, जैसे देख लेते हैं फिगर में। ठीक है, ये y है, ये x अक्ष। ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। ये हमारा t है, समय। ये t है, ये क्या है? हमारा समय है। ये हमारा दूरी है। अब अगर यहां से देखा जाए तो मैंने भी क्या बताया? यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, एक समान गति किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे क्या बोलते हैं? एक समान गति कहते हैं। इधर देखो, ये हमारा समय है, ये दूरी है, ये समय है, ये दूरी है। यहां से लिया जाए, ये नीचे जाएगा। दूरी समय ग्राफ देखा आपने? ठीक, यानी ये एक समान गति कर रही है। यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। ठीक है, सभी समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? ये समय है हमारा, ये दूरी है, दूरी y अक्ष पर है, समय x अक्ष पर है। एक समान रेखा में गति, समान दिशा में गति हो रही है, समान दिशा में गति हो रही है। अब इसी के आगे हम लोग जानते हैं असमान गति। अब असमान गति क्या होता है? असमान गति क्या होता है? यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है। क्या होता है? यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है। यदि कोई वस्तु क्या होता है? एक निश्चित दिशा में समान समय में क्या होता है? भिन्न भिन्न दूरी तय करती है। भिन्न भिन्न दूरी तय करती है। तो किसमें क्या हो जाएगा? वो असमान गति हो जाएगा। क्या बोल रहा है? यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? असमान गति कहते हैं। इसे असमान गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है उसे हम लोग बोलते हैं असमान गति। देखो इसमें, देखो फिगर में, क्या ये एक समान गति लग रही है आपको? क्या एक समान गति लग रही है? नहीं है। अब यहां पर हमारा ये y अक्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा x अक्ष, ये हो जाएगी दूरी, ये हो जाएगा समय। समय किसको लिखते हैं? t से लिखते हैं समय को। ठीक, अब यहां पर देखो, समान समय में दूरियां कैसी तय हो रही? भिन्न भिन्न तय हो रही हैं। ठीक है, पहली इतनी दूरी तय की इसने, पहली कितनी की? इतने समय में पहली इसने इतनी दूरी तय की। ठीक, फिर इसने उतने ही समय में ये पैनल पे गया, फिर ऊपर गया, फिर इधर गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये, यानी भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रहा है। यानी समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करता। समय सबको समान मिला, समय क्या है? सबका समान है।
लेकिन दूरियां भिन्न भिन्न तय कर रहे हैं, ये दूरियां भिन्न भिन्न तय कर रहे हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो देखो पैनल एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं बार बार, ये समान समय भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे बोलते हैं हम लोग असमान गति। इतना सभी को समझ में आ गया? यानी गति के प्रकार सभी को समझ में आ गए, गति के प्रकार सभी को समझ में आ गए। यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? असमान गति कहते हैं। समान गति किसे कहते हैं? एक समान गति। अब देखो सब ध्यान से देना इसमें, रेखीय गति, रेखीय गति, दोलन गति, गुणन गति, एक समान गति, असमान गति। ठीक, रेखीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है उसे रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है उसे रेखीय गति। ये सरल रेखा में गति हो रही है, जब कोई सरल रेखा में गति करती है उसे रेखीय गति कहते हैं। दोलन गति किसे कहते हैं? दोलन गति जब कोई बिंदु मानकर, एक निश्चित बिंदु मानकर उसके इधर उधर गति की जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? दोलन गति कहते हैं। इसे हम तो क्या बोलते हैं? दोलन गति कहते हैं। ये होती है वक्र रेखा में गति। यदि कोई वक्र रेखा में गति करता है उसे वक्रीय गति कहते हैं। ठीक, एक समान गति किसे कहते हैं? यानी समान समय में समान दूरी तय करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक समान गति। यानी समान समय में समान समय में समान दूरी, उसे बोलते हैं एक समान गति। अब इसमें क्या होता है? इसमें यदि कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, समान समय में क्या करती है? भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, तो उसे बोलते हैं हम लोग असमान गति। इतना सभी को समझ में आ गया? रेखीय गति किसे कहते हैं? सरल रेखा में गति। दोलनीय गति एक निश्चित बिंदु मानकर उसके उधर उधर ऊपर नीचे गति करना हमारा दोलनीय गति कहलाता है। गुणन गति किसे कहते हैं? गुणन गति जब कोई वक्र रेखा में गति होती है उसे गुणन गति कहते हैं। एक समान गति किसे कहते हैं? समान समयांतराल में समान दूरी तय करना एक समान गति कहलाता है। असमान गति किसे कहते हैं? जब समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय की जाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? असमान गति कहते हैं। सभी को समझ में आ गया इतना? जो चैप्टर आपका यहाँ पढ़ा दिया जाएगा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उससे क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ मिलेगा, जो वीडियो की लिंक पे जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसमें लिंक होगा टेलीग्राम का, तो उस पर जाके आप देख सकते हैं, उस पर पीडीएफ डाल दिया जाता है। अब पढ़ते चाल क्या होता है। ठीक है, चाल चाल किसे कहते हैं? चाल बराबर क्या होता है? देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो सभी ने पढ़ा। चाल बराबर दूरी बटे समय, एस बराबर डिस्टेंस अपॉन। ठीक है, चाल किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु, जब किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में, जब किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी लिख लेते हैं, चाल कहलाती है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी, चली गई दूरी
क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी चाल कहलाती है। सभी समझ में आ गया? चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी चाल कहलाती है। चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल कैसी राशि है? इसका मात्रक क्या होता है? चाल कैसी राशि है? चाल अदिश राशि है। ये कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या इसका मात्रक होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया? चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि है। चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी। किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। सभी को समझ में आ गया इतना? चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। लिख देते हैं, चाल अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। मात्रक इसका क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आ गया? अब कहते किसे? किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी चाल कहलाती है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब देखो, चाल पढ़ लिया हम लोगों ने। अब वेग जानते हैं क्या होता है। पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं, वेग किसे कहते हैं। वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा होने वाला विस्थापन। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा होने वाला विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा होने वाला विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। सही समझ में आ गया? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा होने वाला विस्थापन वेग कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, मीटर प्रति सेकेंड। विस्थापन वेग कहलाता है, यानी एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा होने वाला विस्थापन क्या कहलाता है? हमारा वेग कहलाता है। v बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स अपॉन टी। v बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स अपॉन टी। डेल्टा एक्स क्या है? विस्थापन है। ठीक, और टी क्या है? समय। v है वेग। वेग बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स अपॉन टी, यानी एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा होने वाला विस्थापन वेग कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा होने वाला विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ठीक, सभी को समझ में आ गया? अब वेग की बात कर रहे थे, इसकी पहले चाल की बात की थी। ये दो चीज समझ में आ गई, चाल और वेग क्या होता है। चाल किसे कहते हैं? चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी चाल कहलाती है। वेग किसे कहते हैं? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा होने वाला विस्थापन। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा होने वाला विस्थापन वेग कहलाता है। ठीक है, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। v बराबर डेल्टा एक्स अपॉन टी। v बराबर डेल्टा एक्स अपॉन टी। ठीक, अब जान लेते हैं चाल के प्रकार। एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, इसके बारे में जान लेते हैं। एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल। अभी हम लोगों ने पढ़ा एक समान गति, असमान गति। तो उसमें क्या होता है? अब एक समान चाल किसे कहेंगे? तो एक समान चाल, समान चाल क्या होता है? देखो,
एक समान चाल। एक समान चाल क्या होता है? यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है उसे एक समान चाल कहते हैं। वही बिल्कुल सेम वही हमारा, समान समय में समान दूरी तय की जाती है उसे एक समान चाल कहते हैं। असमान किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय भिन्न भिन्न दूरियां तय की जाती है उसे हम लोग असमान कहते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय में असमान चाल, ठीक है। अभी बताया था मैंने ऊपर, समान समय में समान दूरी। यहां पर क्या होगा? असमान चाल में समान समय में दूरी कैसी होगी? भिन्न भिन्न। दूरी कैसी होगी इसमें? भिन्न भिन्न। यानी एक समान चाल किसे कहेंगे? एक समान चाल समान समय में समान दूरी तय करती है। यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान चाल कहेंगे। असमान चाल, यदि कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उसे हम लोग कहते हैं असमान चाल, ठीक। अब इसमें एक और आता है औसत चाल किसे कहते हैं? क्या आता है? औसत चाल किसे कहते हैं? अब औसत चाल के बारे में जानते हैं। औसत चाल होती क्या होता है, ठीक। औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इसमें व्यय कुल समय के अनुपात को क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा व्यय कुल दूरी तथा इसमें व्यय कुल समय के अनुपात को क्या कहेंगे? औसत चाल। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, मतलब किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें व्यय कुल समय के अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग? औसत चाल कहेंगे। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें व्यय कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहेंगे, ठीक है। चलो इसको लिख लेते हैं, एक बार लिख देते हैं, जिसको नोट करना होगा नोट कर लेगा। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इसमें व्यय कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं, ठीक। समझ आ गया? औसत चाल किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इसमें व्यय कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। v बराबर क्या हो जाएगा? s अपॉन टी। v बराबर s अपॉन टी। सभी को समझ में आ गया? इतना सभी को समझ में आ गया कि नहीं आया? गति के प्रकार बताए। गति किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है उसे गति कहते हैं। गति के प्रकार रेखीय गति, दोलनीय गति, गुणन गति, एक समान गति, असमान गति, ठीक। इसके बाद बताया मैंने चाल किसे कहते हैं? चाल, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल। वेग किसे कहते हैं? वेग तो मैंने बताया, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही। अब कल शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक रहेगा। तो जो पढ़ाया है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पर डाल दिया जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे ट्राई स्टार क्लासेस पर। आपका सहयोग हमारा मनोबल बढ़ाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।